नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीसी टेल चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अगर आपकी सुई शटल से टकरा रही है तो उसको किस तरीके से सही करें। अब इसमें मैं शॉर्टकट रास्ते दो बताऊंगा और दो मैनुअली तरीके बताऊंगा कि अगर आपकी सुई शटल में पहली बात तो लड़ती कहाँ पर है ये बताऊंगा, और उसको सही कैसे करते हैं ये भी मैं बताऊंगा। शॉर्टकट एक बताऊंगा, जिसको यानी कि नहीं आता है सही करना तो वो शॉर्टकट तरीका इस्तेमाल करें, उससे सही हो जाएगी मशीन। और अगर आप चाहते हैं मैनुअली तरीके से, मतलब जो कायदे की होती है उस तरीके से, तो वैसे भी आप सही कर सकते हैं। तो इसके लिए करना क्या होता है तो देखिए, अब मैं सबसे पहले बता दूं आपको सुई टकराती कहाँ कहाँ है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ ये सुई जो दिख रही है ना, ये हमारी लड़ती है यहाँ पर। ये नोक जो है ये सुई में लड़ती है। पहली चीज़ तो ये हो गई। अब ये अभी क्योंकि मेरी मशीन सेट है तो इसलिए नहीं लड़ रही। वैसे ये सुई जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। सुई ऐसा करके होती है और इसमें ये देखिए ये ऐसा करके लड़ती है। अगर आपकी ज़रा सी भी इधर है, अंदर के लिए है सुई, तो ये लड़ेगी। तो ये आवाज़ करती है, फिर कट कट की आवाज़ आती है यहाँ से। अब इसको सही कैसे करते हैं, सबसे पहले मैं शॉर्टकट आपको बता देता हूँ। अगर आपकी इस तरीके से लड़ रही है सुई, खोल के देखें आप यहाँ पर पटली, उसके बाद देखें अगर लड़ रही हो तो आपको सबसे पहले शॉर्टकट में कैसे सही करना वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको क्या करना है, ये गज जो है ये गज जो है ये बिल्कुल ऊपर कर देना है, ऊपर इस तरीके से कर देना है। ओके, बिल्कुल ऊपर नहीं करेंगे तो ये तिरछी हो जाएगी। और इस तरीके से हथौड़ी लेना है आपको और यहाँ पर कस के मतलब मारना है आपको, क्योंकि मेरी मशीन सही है। अगर हम ज़्यादा कस के मारेंगे तो ये उधर हट जाएगी और ज़्यादा, तो आपको इसी तरीके से इधर ज़्यादा मारना है। तो आपकी सुई जो है ये जो सेंटर है ये तो मामूली सा इधर हट जाएगा, तो ये कट कट की आवाज़ नहीं आएगी। बिल्कुल ही मशीन आपकी सही हो जाएगी। सुई लड़ रही है साइड में, वो नहीं लड़ेगी। तो इस तरीके से इसको सही कर सकते हैं बिना शटल खोले। अब मान लीजिए किसी को शटल बांधना नहीं आता है, या फिर मान लीजिए अगर आपने खोल दिया और नहीं बांध पाए, सेट कर पाए मशीन में उस तरीके से जिस तरीके से होना चाहिए, तो क्या है फिर आपको मिस्त्री के पास ले जाना होगी। तो इसलिए ये शॉर्टकट रास्ता अपना सकते हैं। और ज़्यादा मान लीजिए इधर हो गई आपकी पटरी में ये लड़ने लगी सुई, तो अगर ऐसा है ज़्यादा इधर हो गई तो आपको हल्का सा इधर से मारना है, गज ऊपर करके। इसका आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा गज आपको बिल्कुल ऊपर करके मारना है इस पर, और उसके बाद ये हल्की सी उधर हो जाएगी। कहने का मतलब बस हल्की सी मामूली सी इधर साइड में करना है, बिल्कुल ही सही हो जाएगी। अब देखिए ये तो आपका क्लियर हो गया। अब इसको मैनुअली तरीके से किस तरीके से करते हैं, अब इसको शटल जो है हमको इधर साइड में करना होता है। अगर मान लीजिए आप चाहते हैं कि इसको नहीं हमको करना है, हम हथौड़ी वगैरह नहीं मारेंगे, तो क्या है आपको फिर शटल इधर को करना होगा, क्योंकि या फिर आप सुई इधर करें, अगर सुई नहीं करेंगे तो फिर शटल आपको इधर करना होगा। तो शटल पीछे करने के लिए आपको शटल सेट करना आता हो, मतलब टाइमिंग उसकी सेट करना आती हो। अगर टाइमिंग आपको नहीं आती है तो आप पहले टाइमिंग शटल की सेट करना सीखें, उसके बाद ही इसको कर सकते हैं। और इसको पीछे बढ़ाने के लिए आपको देखिए क्या करना होगा। इसको पीछे बढ़ाने के लिए ये आपको पेंच खोलने हैं, ये पेंच खोलने हैं। और यहाँ पर ये देख रहे हैं बुश, देख रहे हैं बुश, तो ये बुश आपको थोड़ा सा इधर करना है और उसके बाद शटल खोल के हल्का सा पीछे के लिए बढ़ाना है। तो इसके ऊपर एक बहुत ही फर्स्ट क्लास वीडियो बना रखी है पूरी डिटेल में। अगर मैं अभी आपको समझाने बैठ गया ये चारों चीज़ें तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो पहले ही बहुत ही फर्स्ट क्लास बना रखी है कि शटल आपको इधर या उधर किस तरीके से कर सकते हैं, और उसकी टाइमिंग बताई है किस तरीके से आपको बांधना है। तो ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा, वो वीडियो क्लिक करके आप देख लीजिए, आपके पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो पहली चीज़ तो ये आपकी क्लियर हो गई, अगर आपकी इस तरीके से आवाज़ कर रही है, शटल लड़ रही है। अब देखिए मान लीजिए आपकी ये किनारी वगैरह है, इन पर आपकी लड़ रही है, इन पे लड़ रही है, तो भी आपको सिर्फ और सिर्फ अब इनके ऊपर लड़ रही है और सुई तोड़ रही है या फिर चूके देने लगी या टाँका छोड़ रही है और किनारे पे कहीं पे लड़ रही है सुई, तो इसमें भी सिर्फ आपको टाइमिंग सेट करना होती है। तो उस वीडियो में मैंने इधर उधर किस तरीके से करते हैं वो भी बताया है और टाइमिंग भी बताया किस तरीके से सेट करते हैं। अब दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये इसमें सुई लड़ती है। दूसरी चीज़ क्या है, ये सुई जो है हमारी बोबिन में लड़ जाती है जब नीचे हमारी ज़्यादा आती। कहने का मतलब ये बोबिन है, ऐसे करके हमने ये डिब्बी लगा रखी। अब ये सुई नीचे गई बिल्कुल और ये जाके बाबिन में टकराने लगी, तो ये कट कट की मतलब आवाज़ आती है या बहुत एकदम बहुत तेज़ आवाज़ आएगी, बहुत कस के। तो आप देखेंगे अगर आपकी साइड में नहीं लड़ रही है सुई, इधर साइड में कहीं पर नहीं लड़ रही है,
तो आपकी, और फिर भी आपकी कट से आवाज़ आती है और सुई कुटक जाती है। जब नीचे सुई लड़ती है तो क्या है, सुई कुटकती है मेन चीज़। अगर आपकी सुई बार बार कुटक रही है इसी तरीके से, तो उसमें देखिए प्रॉब्लम क्या होती है, जो मशीन की ये सलाख है ये नीचे होती है थोड़ी सी, इसलिए ये क्या होती है, नीचे बंध के और टाइमिंग सेट होती है, तो इसलिए ये प्रॉब्लम आ जाती है और हमारी सुई जो है वो बॉबिन में लड़ती है। अब इसके मैं दो तरीके मैं शॉर्टकट में, पहले तो मैं शॉर्टकट बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप मैनुअली कैसे कर सकते हैं। तो देखिए ये जो पैकिंग दिख रही है ना डिब्बी में, अब आपकी ये जो पैकिंग है ये पेस्टिंग की है। अब आपको गोल इस तरीके से एक काट लेना है और बीच में एक मतलब छेद कर लेना है। अब आप ऐसे लगिए ये डिब्बी खाली, और इसमें सुई यहाँ पर टकरा रही है, आई यहाँ पर नीचे थोड़ी सी सुई और टकरा रही है। तो ऐसे में क्या करना है, अब यहाँ पर ये टकरा रही है तो आपने ये पैकिंग डाल दी इसमें। अब ये बॉबिन की जो कगर है उसकी जगह ये पैकिंग वाला हिस्सा आ गया है, तो सुई हमारी टकराएगी नहीं, सुई हमारी इस वाले जो पैकिंग है इस पर टकराएगी, तो इससे हमारी सुई नहीं कुटकेगी। तो ये तो हो गया शॉर्टकट तरीका, आपको झंझट नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ ये पैकिंग डालना है और उसके बाद सुई कुटकना आपकी बंद, और नीचे जब जाएगी तो सुई नहीं टकराएगी। अब इस तरीके से ये आप चला सकते हैं हमेशा के लिए। लेकिन अब आप चाहते हैं नहीं हमें तो वैसे ही सही करना है मैनुअली तरीके से, अब उसके लिए तो आपको सलाख ऊपर करना होगी और उसके बाद फिर से टाइमिंग सेट करना होगी शटल की। जब आप इसकी सलाख ऊपर कर देंगे तो अपने आप ही टाइमिंग हट जाएगी शटल की, फिर आपकी मशीन टाँका नहीं उठाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर से दोबारा से इसको टाइमिंग सेट करना होती है। अब वहीं पर बात आ गई कि शटल की टाइमिंग पे, अगर आप टाइमिंग नहीं बांध पाते हैं तो आपको ये नहीं करना है, तो पहले टाइमिंग सीखना है। तो ये तो हो गया शॉर्टकट तरीका, जिससे आप ना ही टाइमिंग अगर नहीं बांध पाते हैं तो इससे आप इस तरीके से सही कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको टाइमिंग बांध लेते हैं तो सुई, सलाख और शटल की टाइमिंग किस तरीके से सेट करते हैं, ये मान लीजिए आपको कहाँ पर बांधना है नीचे से और कहाँ पर ये शटल बांधना है, तो इसका एक वीडियो मैंने पहले ही बना रखा है। देखिए ये वीडियो मुझको क्यों बनाना पड़ते हैं, क्योंकि मैं पहले ही बना चुका हूँ फिर भी, कि कट कट की आवाज़ आ रही है शटल से। अब लेकिन उनको ये नहीं मालूम होता कि कहाँ से आवाज़ आ रही है। अब शटल में बहुत जगह से आवाज़ आती है, ऐसा तो है नहीं एक जगह से प्रॉब्लम हो, शटल में मतलब कई जगह से प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे में अब मैंने एक वीडियो का लिंक अगर भेज दिया तो उससे ज़रूरी नहीं है कि उससे आपकी मशीन सही हो जाए, क्योंकि आपकी कुछ और ही प्रॉब्लम हो। तो ऐसे में मुझको फिर ये ऐसे वीडियो बनाने पड़ते हैं कि इसमें मुझे डायरेक्ट ही आके समझाना पड़ता है और बताना पड़ता है कि वहाँ पर वीडियो है, आप देख सकते हैं और इस तरीके से शॉर्टकट तरीके से आप सही कर सकते हैं। तो इसलिए अब ये वीडियो बना दिया। अब इससे क्या है, अगर आपकी शटल में कहीं पर भी सुई लड़ रही है तो इससे आप सही कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। इस वीडियो को देख के और जो मैंने वीडियो बताए हैं उनको देख के पूरी तरीके से समझ के और आप शटल को सही कर सकते हैं। अब शॉर्टकट से तो इस तरीके से आप सही कर सकते हैं दोनों जगह से अगर लड़ रही है, लेकिन मैनुअली करना है तो वो वाले वीडियो देखेंगे तो उससे आपको सही कर लेना है। तो इस तरीके से अब मान लीजिए वो वाले लिंक हमने भेज दिया, आप किसी को बिल्कुल ही नहीं सही करना आती, कभी उन्होंने सही नहीं करी मशीन, तो अगर वो उन्हें खोल के डाल दी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, मशीन नहीं सही होगी, सीधे मिस्त्री के पास जाएगी। तो इस तरीके से आपको दोस्तों ये सही करना है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट क्लियर ना हुआ हो तो आप कमेंट में हमको कमेंट कर देना, मैं उस पर वीडियो बना दूँगा दोबारा से। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, और फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।